बात करें तो जो भी इसमें बातें होंगी वो आगे आएंगी। आप शेयर कर दीजिए ग्रुप्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि स्कूलों ने एक नया खेल चालू किया हुआ है और सरकार ने भी लोगों को चेक करने के लिए शायद ऐसा कर रखा होगा कि स्कूलों को अस्पतालों का और डब्ल्यूएचओ का एजेंट बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है और आपका डीएनए कलेक्ट किया जा रहा है। अभी आपको लगता है कि वो आपका ब्लड ग्रुप ले रहे हैं, लेकिन असल में वो डीएनए कलेक्शन कर रहे हैं। और डीएनए का एक पूरा का पूरा प्रोफाइलिंग एक्ट इन लोगों ने बनाया है कि आपकी मर्जी के बिना भी वो आपका डीएनए ले सकते हैं। किसी को भी वो आरोप लगाएंगे और आरोपी का डीएनए उसकी मर्जी के बिना लिया जा सकता है, जो कि एक बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। तो यूनाइटेड नेशंस के जो एजेंडा 2030 है, पहले वो एजेंडा 21 था जिसको बाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने टेक ओवर कर लिया। और उसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म पर इन देशों के मतलब सभी देशों के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जाकर हाजिरी लगाते हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता वहां जाके अपनी हाजिरी और अपनी सहमति दे चुका है। और उसी सहमति के तहत ये आपके बच्चों के डीएनए कलेक्ट कर रहे हैं ब्लड सैंपल्स के रूप में। अभी स्कूल में टीचर्स को कुछ नहीं पता है। टीचर्स को लगता है कि ये सिर्फ एक ब्लड ग्रुप लिया जा रहा है और ये एक सिंपल बातचीत है और सिंपल मतलब एक एक्टिविटी है जिसके तहत आपके बच्चों को ये लोग मतलब सैंपल लेकर के, और कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ऐसा आपको वो बता रहे हैं, लेकिन असलियत में ये समझिएगा कि आप के बच्चे का सारा डेटा वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं। बाद में इस डेटा का इस्तेमाल किया जाना है आपके बच्चों को असलियत में बीमार रखने के लिए, जैसा कि वो अभी तक करते आए हैं। जब से डॉक्टर्स ने अपने देश में एंट्री की है तब से ही हम लोग बीमार होने शुरू हुए हैं और तब से ही ये सारी की सारी प्रोसेस चलने लगी है। ये आपको मालूम ही है। इसमें मुझे लगता है कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि डब्ल्यूएचओ क्या काम कर रहा है और वो जो आपको दवाइयाँ दे रहा है उनके क्या असर हैं, वो अच्छे असर हैं कि बुरे असर हैं। मुझे लगता है अभी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग समझते हैं। तो सबसे पहले अपने बच्चे को लिखित में एक कागज़ पर या उसकी डायरी में लिखकर भेजिए, चाहे आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, क्योंकि डेस्परेट टाइम्स में डेस्परेट मेजर्स आपको लेने पड़ते हैं और इस टाइम ये डेस्परेट टाइम है। इन लोगों को डाटा कलेक्ट करके देना है और आपने डेटा इनको देना नहीं है। तो आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखकर भेज देना है स्कूल को कि हमारे बच्चे का डीएनए ना लिया जाए, हमारे बच्चे का ब्लड सैंपल ना लिया जाए, उसको कोई भी दवाई, कोई भी इंजेक्शन, कुछ भी इलाज जो है स्कूल में ना किया जाए, क्योंकि स्कूल पढ़ने के लिए है, स्कूल इलाज के लिए नहीं है। अगर हमको सैंपल इकट्ठा करना होगा तो हमें स्कूल जाकर कर सैंपल देने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर में अपने अस्पताल में जाकर दे लेंगे। स्कूलों को ये अड्डा मत बनाइए। नई एजुकेशन पॉलिसी है, बड़ी सुंदर सुंदर चीजें उसके अंदर कही गई हैं, लेकिन आपको दो चीजें नहीं समझ में आएंगी एजुकेशन पॉलिसी की, जिसपे हमने घंटों चर्चा की थी। 1.25 घंटे की एक मेरी वीडियो थी, जिस टाइम पे एनईपी आया उसी टाइम हमने उसके ऊपर बनाई थी, डॉक्टर अजय बल्हारा ने और मैंने। उसमें हमने आपको बताया था कि दो बड़े काम है नई एजुकेशन पॉलिसी के। एक तो सारे स्कूल और कॉलेजेस को सेल्फ फाइनेंस करना है, मतलब उसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहेगा। जमीनें ऑलरेडी सरकार अपने नाम कर चुकी है, तो अब जिसको देना होगा सरकार दे देगी, चाहे अंबानी को देना हो, चाहे अडानी को देना हो, किसी और कॉरपोरेशन को देना हो। और दूसरा जो बड़ा काम है स्कूलों का, वो ये इंश्योर करना है कि हर बच्चा वैक्सीनेटेड है कि नहीं है। स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं ये लोग। बेसिकली ये डेटा कलेक्शन है जनता का, जिसको जो मैं ये कह रहा हूं आपका ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, जो बहुत खतरनाक है। ऐसे ही चिल्ला चिल्ला करके हम वैक्सीन आने से पहले आपको बताया करते थे कि आपको अपने बच्चों को बचाना है, और इसी तरह से दोबारा चिल्लाना पड़ रहा है कि अब आपका डेटा खतरे में है, क्योंकि आप सारे लपेटे जाओगे तो हम भी लपेटे जाएंगे, इसलिए आपका बचना जरूरी है। गांव के आदमी को नहीं मालूम है, किसान अपने खेत में काम कर रहा है, मजदूर अपना मजदूरी कर रहा है, उसे नहीं पता है कि उसका बच्चे का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। नौकरी करने वाला आदमी अपनी नौकरी कर रहा है, उसके लिए बड़ी सिंपल सी बात लगती है कि ब्लड ग्रुप ही तो ले रहे हैं। आपके बच्चों को हर हफ्ते कोई ना कोई नई दवाई दे रहा है मास्टर, उसको मास्टर को भी नहीं मालूम है ऊपर से क्या आया है। उधर से पानी की टंकी में वो पानी वाला कुछ भी पाउडर डाल रहा है कि ऊपर से आया है, दवाई है, क्लोरीन है, फलाना है, ढिमकाना है। ये नहीं पता है कि कितने दिन में कितनी बार डालना होता है।
बड़ा मसला है, आप समझिए। आसमान में आपसे मर्जी के बिना कुछ भी केमिकल छिड़के जा रहे हैं जहाजों से। आपको किसी भी शहर के अंदर फोग लेकर के आनी होती है, वो ले आते हैं। दिवाली की रात आपने देखी होगी, दिवाली की रात से पहली रात भी उतनी ही बुरा हाल था वहां। आंखें जलन करने वाला जो केमिकल है ये डाला जाता है, ये कोई पटाखों से या प्रदूषण से नहीं होता है, ये माहौल बनाया जा रहा है।